Okay, let's get start. Today's topic related with the history of South India. Discuss salient features of South Indian culture that make Indian culture more vibrant. दक्षिण भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए जो भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाती है। इसमें बेसिकली हम पूरा दक्षिण भारत का इतिहास जो है उस पर चर्चा करेंगे, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल इसको रखेंगे जिससे आपको समझ में आता रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी माध्यम के छात्रों को भी। कार्बन डेटिंग ऑन एस माउंट्स एसोसिएटेड विद न्यूलिथिक कल्चर्स इन साउथ इंडिया डेट बैक्स टू 8000 बिफोर क्राइस्ट एरा। एस माउंट्स से जुड़ी हमारी जो न्यूलिथिक कल्चर है, जो नव पाषाण संस्कृति है, वो आज से 8000 साल बिफोर क्राइस्ट एरा में जाती है, ईसा पूर्व। आर्टिफैक्ट सच एज ग्राउंड स्टोन एक्सेस एंड माइनर कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड इन द रीजन। और इसमें कई मूर्तियाँ पत्थर की बनी हुई पाई गई हैं। टूवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 1000 बिफोर क्राइस्ट एरा आयरन टेक्नोलॉजी स्प्रेड थ्रू द रीजन। और जैसे जैसे हम 1000 ईसा पूर्व की ओर बढ़ते चलते हैं, हम देखते हैं कि लोहे का प्रयोग इस क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है। हाउएवर देयर डज नॉट अपीयर टू बी ए फुली डेवलप्ड ब्रोंज एज प्रीसीडिंग इन द आयरन एज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया वाज ए क्रॉस रोड्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। साउथ इंडिया एक क्रॉस रोड्स पर प्राचीन विश्व के क्रॉस रोड पर स्थित था और आज भी स्थित है, लिंकिंग द मेडिटेरियन एंड द फार ईस्ट, और जिसका संबंध भूमध्य सागर, मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर, और पश्चिम और पूरब में साउथ ईस्ट एशिया जिसे फार ईस्ट तक देशों तक था। द साउदर्न कोस्ट लाइन फ्रॉम कारवार टू कोडुनगलूर was the most important trading shore in the Indian subcontinent, resulting in the intermingling माने होता है जहाँ मिलते हैं बिटवीन द लोकल एंड ट्रेडर्स। और इसका जो दक्षिणी कोस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोस्ट है लोकल्स और ट्रेडर्स के मिलने के। लोकल मतलब जो इंडिया के निवासी थे, ट्रेडर्स मतलब जो बाहर से आते थे, वो आपस में मिल जाते थे और व्यापार हो जाता था। द साउथ इंडियन कोस्ट ऑफ मालाबार एंड द तमिल पीपल ऑफ द संगम एज जिसकी मैं चर्चा हमेशा करता हूँ दक्षिण भारत के इतिहास में। द साउथ इंडियन कोस्ट ऑफ मालाबार एंड तमिल पीपल ऑफ द संगम एज ट्रेडेड विद द ग्रीको रोमन वर्ल्ड। और हम यहाँ ये भी देखने की कोशिश करेंगे दक्षिण भारतीय मालाबार कोस्ट और तमिल के लोग संगम युग में जो रहते थे वो ग्रीको रोमन के विश्व से व्यापार करते थे। दे वर इन द कॉन्टेक्ट विद द पोलेसियंस, वो पोलेसियंस के कॉन्टेक्ट में थे, रोमन्स के कॉन्टेक्ट में, ग्रीक, अरब एंड सीरियंस, ज्यू मतलब यहूदी के कॉन्टेक्ट में, एंड चाइनीज के भी कॉन्टेक्ट में थे। देयर वर सेवरल सिग्निफिकेंट रूलर्स एंड डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। देयर वर सेवरल सिग्निफिकेंट रूलर्स एंड डायनेस्टीज इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। दक्षिण भारतीय इतिहास में कई महत्वाकांक्षी राजवंश और राजा हुए थे। डायनेस्टीज सच एज सातवाहना ऑफ अमरावती और कदम्बाज ऑफ देवास बनवासी, वेस्टर्न गंगेज डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी, वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, ईस्टर्न चालुक्य, चेराज, चोलाज, होयसाल्स, काकतिया डायनेस्टी, पल्लवाज डायनेस्टी, पांड्याज डायनेस्टी, राष्ट्रकूटाज और मनखेटा हैव रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। दीज आर द माइनर एंड मेजर डायनेस्टी रिलेटेड विद साउथ इंडिया। देखो, दक्षिण भारत में अमरावती में सातवाहनों का शासन, बनवासी में कदम्बों का शासन, और वेस्टर्न भारत में गंगों का शासन और बादामी में चालुक्यों का शासन, और इसके साथ साथ पश्चिमी चालुक्य और पूर्वी चालुक्य और चेर, चोल और होयसल और काकतीय वंश, पल्लव, पांड्य, राष्ट्रकूट और मनखेट के राष्ट्रकूट, इन सभी ने दक्षिण भारत पर छोटे और बड़े समय तक शासन किया है। दक्षिण भारत के इतिहास में यही राजवंश आपको पढ़ने हैं। द लेट मिडवल पीरियड सा द राइज ऑफ द मुस्लिम पावर इन इंडिया। और बाद के मध्यकालीन युग ने भारत में मुस्लिम उत्थान को देखा। द डिफीट ऑफ द काकतीय डायनेस्टी ऑफ वारंगल, और वारंगल के रहने वाले काकतियों की हमने हार देखी बाय द तुगलक फोर्सेस ऑफ दिल्ली सल्तनत 1323 हेराल्डेड इन न्यू चैप्टर इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। और जैसे ही काकती वारंगल के काकती वंशों
बारल के काकतीयों की हार, काकतीयों को मोहम्मद तुगलक ने 1323 ईस्वी में हरा दिया, वैसे ही दक्षिण भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय स्टार्ट होता है। द स्ट्रगल ऑफ द स्ट्रगल ऑफ पीरियड वाज बिटवीन द बहमनी कल्चर बेस्ड इन गुलबर्गा, लेटर known as बीदर, एंड द विजयनगर एम्पायर विद इट्स कैपिटल विजयनगर एंड मॉडर्न हम्पी। और हम विजयनगर और बहमनी की संघर्ष की कहानी भी सुन चुके हैं, देख चुके हैं, जो जग जाहिर है, जिसके कारनामों से दुनिया परिचित है। और विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और बहमनी की राजधानी गुलबर्गा, जो बाद में बीदर हो गई थी। विद द फॉल ऑफ द विजयनगर एंड द ब्रेकअप ऑफ द बहमनी सल्तनत, द कुतुब शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकुंडा एंड हैदराबाद बिकम द डोमिनेंट पावर इन द रीजन। और विजयनगर और बहमनी सल्तनत के पतन के बाद कुतुब शाही राजवंश का उदय हुआ, जो कि हैदराबाद में डोमिनेंट था। कुतुब शाही डोमिनेंस ऑफ द रीजन कंटिन्यूड अंटिल द मिडिल ऑफ द 17th सेंचुरी व्हेन द मुगल्स अंडर औरंगजेब में डिटरमाइंड इनरोड्स इन द डेक्कन। और कुतुब शाही जब तक बनी रही 17वीं शताब्दी के, जब तक कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर डेक्कन में अटैक नहीं किया। फॉलोइंग औरंगजेब डेथ मुगल पावर वीकेंड द साउथ इंडियन रूलर्स गैंड ऑटोनॉमी फ्रॉम दिल्ली। और जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य पतन की गर्त में चला गया, तो दक्षिण भारतीयों को स्वतंत्र होने का मौका मिल गया। द बडियार किंगडम ऑफ मैसूर, जिसका टाइपू सुल्तान था, द बडियार किंगडम ऑफ मैसूर, द आसफ जाही ऑफ हैदराबाद एंड द मराठा ऑल गेंड पावर। और मैसूर का बडियार वंश और हैदराबाद का आसफ जाही वंश और महाराष्ट्र के मराठा, इन्होंने सबने अपनी प्रभुसत्ता प्राप्त की और स्वतंत्र शासक बन गए, क्योंकि अब मुगलों के अंडर में नहीं रहे थे, क्योंकि मुगल अब छिन्न भिन्न हो चुका था। द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश इनिशिएटेड ए प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल फॉर मिलिट्री कंट्रोल ऑफ साउथ इंडिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ने सैनिक झड़प और सैनिक संघर्ष दक्षिण भारत में शुरुआत की, जिसकी परिणति हुई कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध हमारे अस्तित्व में आए। शिफ्टिंग अलायंसेस बिटवीन द टू यूरोपियन पावर्स एंड द लोकल पावर्स मार्क्ड द पीरियड ऑफ द मर्सिनरी आर्मीज बीइंग एम्प्लॉयड बाय ऑल साइड्स कॉजिंग जनरल अनार्की इन साउथ इंडिया। सामान्य अराजकता फैल गई। यूरोपीय कंपनियां जैसे इंग्लैंड की कंपनी, फ्रांस की कंपनी और भारत के कुछ नवाब जो लोकल थे, एज द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड पावर ओवर मच ऑफ इंडिया इन द लेट 50s, दे अलाउड द फ्रेंच टू रिटेन देयर पोसेशंस ओवर पौंडीचेरी। 1850 ईस्वी तक ब्रिटिशर्स अब पूरे भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत करने की चेष्टा में लगे हुए थे। इसी बीच फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एंट्री होती है। द 4 एंग्लो मैसूर बार, देखो 4 एंग्लो मैसूर बार क्या, मैं यही बता देता हूँ सबको कौन कौन से हैं। 4 एंग्लो मैसूर बार और 3 ट्रीटी। 4 एंग्लो मैसूर बार, प्रथम एंग्लो मैसूर बार 1767 से 1769 के बीच लड़ा गया। क्लियर है? 1767 to 1769। इसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में। उसके बाद में सेकंड एंग्लो मैसूर बार लड़ा जाता है 1780 से 84। थर्ड एंग्लो मैसूर बार लड़ा जाता है 1790 से 92। फोर्थ एंग्लो मैसूर बार लड़ा जाता है 1799 में। ये 4 एंग्लो मैसूर लड़े जाते हैं, ये दिमाग में डाल लेना। द 4 एंग्लो मैसूर बार्स एंड 3 एंग्लो मराठा वार्स, सब मैसूर, पुणे, हैदराबाद अलाइंग देमसेल्फ विद द ब्रिटिश और द फ्रेंच। इन्होंने स्वयं को ब्रिटिश और फ्रेंच से जुड़ा देखा। साउथ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, साउथ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल was divided into Madras Presidency, Hyderabad, Mysore, Mysore, Tiruvananthapuram, also known as Travancore, Kochi, also known as the Cochin or Perambupadu, Shorupam, ठीक, विजयनगरम and the number of other minor princely states, छोटे छोटे। British residents were stationed in the capital of the important state to supervise the report of the activities of the rulers। और इन सभी छोटे छोटे नगरों में ब्रिटिशर्स ने अपनी गतिविधियों को जारी रखा और जो अब उनके प्रभुत्व में धीरे धीरे आने लगी।
साउथ इंडिया इज द एरिया इनकम्पासिंग इंडियाज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत भारत का वो हिस्सा है जो कई क्षेत्रों को लेता है। जैसे साउथ इंडिया इज द एरिया इनकम्पासिंग इंडियाज स्टेट्स ऑफ ओके टू बी कंटिन्यू। साउथ इंडिया इज एरिया इनकम्पासिंग इंडियाज स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एज वेल एज द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, ऑक्यूपाइंग 19.31% ऑफ एरिया। दक्षिण भारत भारत का वो हिस्सा कहा जाता है जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और इसके साथ साथ संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी आते हैं, जो हमारे देश का 19.31% हिस्सा ग्रहण करते हैं। साउथ इंडिया लाइज इन द पेनिसुलर डेक्कन प्लेटू एंड इज बाउंडेड बाय द अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इन रेस्पेक्टिवली। दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय भारत से दक्षिणी दक्कन प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। ये अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ठीक, ये अरेबियन सी मतलब आपका पश्चिमी क्षेत्र है और उसके साथ साथ तुम्हारा इंडियन ओशियन मतलब साउदर्न क्षेत्र है और बे ऑफ बंगाल मतलब पूर्वी क्षेत्र है। द ज्योग्राफी ऑफ द रीजन इज डाइवर्स, और क्षेत्र का भूगोल बड़ा ही विभिन्न डाइवर्स है, विविधता वाला है। इनकम्पासिंग 2 माउंटेन रेंजेस, द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट एंड ए प्लेटू हार्टलैंड। और उस प्लेटू के हृदय स्थल पर 2 घाटियों का मिलन होता है जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी रिवर्स आर इंपॉर्टेंट नॉन पेरिनियल रिवर्स ऑफ वाटर। गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी दक्षिण भारत की जो गैर बारहमासी जिनमें सीजनल जो है, नॉन पेरिनियल का मतलब गैर बारहमासी जो नदियां हैं वो जल का स्रोत हैं। इनहैबिटेंट्स ऑफ साउथ इंडिया आर रिफर्ड टू एज साउथ इंडियंस, और दक्षिण भारत के रहने वाले लोग दक्षिण भारतीय कहलाते हैं। ए majority ऑफ साउथ इंडिया स्पीक्स वन ऑफ द 5 द्राविडियन लैंग्वेज, और दक्षिण भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या ठीक 5 द्राविडियन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज बोलती है। जैसे लैंग्वेज बोली जाती हैं, लगभग 5 लैंग्वेज बोली जाती हैं। कन्नड़ क्षेत्र में रहने वाले कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं और तुलु बोलते हैं। ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं जो द्राविडियन लैंग्वेज की फैमिली मानी जाती हैं। ड्यूरिंग इट्स हिस्ट्री, a number of dynastic kingdom ruled over part of South India, whose invasions across southern and southern Asia impacted the history of the culture and modern nations states such as Sri Lanka, Indonesia, Thailand, Malaysia। और इस पूरे क्षेत्र में शासन करने वाले कुछ बड़े बड़े साम्राज्यों ने दक्षिण भारत में शासन करते हुए विदेशों तक आक्रमण किए हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, और उसके साउथ में और भारत के साउथ में श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसकी राजनीति में उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा है। मैं आपको बता चुका हूँ ये कौन हो सकते हैं, चोला एम्पायर हो सकते हैं। द रीजन वाज colonized by Britain, gradually incorporated into the British Empire। और क्षेत्र जो था वो ब्रिटेन के द्वारा उपनिवेश बना लिया गया और ग्रेजुअली माने धीरे धीरे ये ब्रिटिश एम्पायर में आकार लेने लग गया। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फ्लक्चुएशंस माने उतार चढ़ाव। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग फ्लक्चुएशंस इन द डिकेड्स इमीडिएटली आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, द इकोनॉमीज ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स have registered higher than national average decadal growth over the past 3 decades. While South Indian states have improved in some socio-economic metrics, जबकि कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों ने अपने में सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों में सुधार किया है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी मतलब आर्थिक असमानता, लिटरेसी एंड पॉवर्टी कंटिन्यू अफेक्ट द रीजन मच लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और आज भी आर्थिक असमानता, अशिक्षा और गरीबी इस क्षेत्र को लगातार प्रभावित कर रही है। एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रीजनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कृषि एकमात्र ऐसा उपयोगकर्ता क्षेत्र में है जो हमारे जीडीपी को में बढ़ोतरी करता है। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री, लिटरेरी architectural styles evolved over the 1000 years after
differ from the part of the country. Politics in southern India is dominated by smaller regional political parties rather than by national political parties. और क्षेत्र की राजनीति जो है वो छोटी छोटी पार्टियों के द्वारा प्रभावित होती है, न कि बड़ी पार्टियों के द्वारा, जैसे बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनके द्वारा नहीं, बल्कि छोटी छोटी राजनीतियों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हम इसमें पूरे बेसिकली हम पूरे लेक्चर में, हम पूरे सेशन में ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत जो है, उस दक्षिण भारतीय संस्कृति जो है वो किस तरह से भारतीय कल्चर को जीवंत बनाती है। ये हम पूरे क्वेश्चन, हमारा टॉपिक ये है। और इसकी हम चर्चा सिर्फ प्राचीन दक्षिण भारत से लेकर मॉडर्न दक्षिण भारत जो आज हमारे दक्षिण भारत का है उससे हम जोड़कर करेंगे, तो आप एक ऐसे नुमा इसका कंट्रोवर्सी बहुत अच्छा सीख पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच राइट बाय यू, ठीक, इन अपकमिंग ऐसे एग्जामिनेशंस एंड विच क्वेश्चंस bring in on the related with the South Indian history. South India ranks the highest in terms of social economic development in areas such as fertility rate and infrastructure. और दक्षिण भारत का उच्च स्थान आता है सोशल और सामाजिक और आर्थिक विकास में, जैसे फर्टिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। द फर्टिलिटी रेट ऑफ साउथ इंडिया इज 1.9, द लोएस्ट रीजन ऑफ इंडिया, सबसे कम है अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार द बेल्ट संचंग ऑफ साउथ इंडियंस इज इसेंशियली द सेलिब्रेशन ऑफ द इटर्नल यूनिवर्स थ्रू द सेलिब्रेशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ द बॉडी एंड मदरहुड, विच इज exemplified थ्रू देयर डांस, क्लॉथिंग, स्कल्पचर्स, जो उनकी जिनकी सादगी उनकी मातृभाषा में, उनकी ओढ़ाव पहनाव में और उनकी बहुत सी चीज़ों में झलकती है। साउथ इंडियन वुमेन ट्रेडिशनली बियर द साड़ी, दक्षिण भारतीय महिलाएं परंपरागत रूप से साड़ी पहनती हैं, वाइल द मेन बियर ए टाइप ऑफ शारंग, और जबकि मर्द जो होते हैं एक प्रकार का शारंग पहनते हैं, विच कुड बी आइदर ए वाइट पंछा और ए कलरफुल लुंगी विद टाइपल बटिक पैटर्न्स, और जो कि या तो लुंगी टाइप का होता है। राइस इज द स्टेपल डाइट, दक्षिण भारत में चावल जो है एक स्टेपल डाइट है, एक स्थायी भोजन है। वाइल फिश इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द साउथ कोस्टल इंडियन पीपल्स, जबकि मछली जो है दक्षिण तटीय भारतीय निवासियों का एक अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। कोकोनट इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन केरलाज, वेयर आंध्र प्रदेश कजिन इज करेक्टराइज्ड बाय द पिकल्स एंड स्पाइसी क्यूरेज। हैदराबादी क्यूशाइन ए लीगेसी ऑफ द पास्ट इज पॉपुलर फॉर इट्स बिरयानी, और हैदराबाद अपनी बिरयानी के लिए जाना जाता है। डोसा इडली दक्षिण भारत में बहुत फेमस है। उत्तम आर पॉपुलर थ्रू आउट द रीजन, पूरे दुनिया में, पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं। आज भी जब नॉर्थ इंडियन पीपल विजिट साउथ इंडियन स्टेट्स, ठीक, दे आर वेरी वेरी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द डोसा एंड द इडली। देयर आर लार्ज कॉफ़ी स्टेट्स इन साउदर्न कर्नाटका आर पार्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, और बड़े बड़े कॉफ़ी स्टेट्स हैं। द म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज कर्नाटक म्यूजिक। पैराग्राफ वाइज हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। द म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया इज नोन एज कर्नाटक म्यूजिक विच इंक्लूड्स रिदमिक एंड स्ट्रक्चर्ड म्यूजिक कंपोजर्स लाइक पुरंदारा दाशा, कन्नड़ा दाशा, त्यागराजा, अनमचार्या, मुथु स्वामी, ये सब सॉन्ग के नाम है। दीक्षित यार, श्यामा शास्त्री, सुब्रम शास्त्री, मैसूर वसुदेचार एंड स्वाति तिरुलून। द कंटेम्पोरेरी सिंगर लाइक डॉक्टर के.जे. यसुदास इज ए कल्चरल एम्बेसडर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक। यसुदास। The motion picture industry has emerged as an important platform in South India over the years, portraying the cultural changes, trends, aspirations, and development experienced by its people. Some movie classics like Namuku, Parkanam, Munthiri, Topukal, ठीक, 1986 by Padma Rajan, Adi Sankara by director G.B. Iyer, and Peru Mathchan 1990 by Ajian have gained worldwide acclaim. South India is home to several distinct dance forms. दक्षिण भारत कई
विभिन्न नृत्य शाखाओं का एक ब्रांच है। कोडियाट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, सब सुना होगा, यक्षगान, तेरियाम, ओपन्ना, केरला नाट्यम, मोहिनीअट्टम एक्सेट्रा, ये सारे दक्षिण भारतीय सॉन्ग हैं। डिस्टिंक्ट डांस फॉर्म है। साउथ इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन गोइंग बैक ओवर 2000 ईयर्स। और दक्षिण भारत में एक साक्षर परंपरा है जो 2000 साल पीछे बैक में दिखाई देती है। द फर्स्ट नॉन लिटरेचर ऑफ द साउथ इंडिया आर द पोएटिक संगम्स। और हमें सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के लोग तब भी पढ़ लिख लेते होंगे जब दक्षिण भारत में सबसे पहले संगम साहित्य लिखा गया था, विच वर रिटन इन तमिल बिटवीन 2000 to 1500 ईयर्स एगो, जो आज से लगभग 2000 साल से 1500 साल पहले लिखा गया होगा। द 850 कॉमन इरा ईस्वी कन्नड़ा क्लासिक कविराज मार्ग रिटन बाई किंग अमोघ वर्षा फर्स्ट मेक रेफरेंसेस टू कन्नड़ा लिटरेचर ऑफ किंग दुर्विनीता इन द अर्ली 6th सेंचुरी। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अमोघ वर्ष ने 850 ईस्वी के आसपास कविराज मार्ग की रचना की थी, जो कि कन्नड़ साहित्य का पहला नाटक था। तमिल बुद्धिस्ट कमेंटेटर्स ऑफ द 10th सेंचुरी कॉमन नेम्रीनाथम मेक रेफरेंसेस टू कन्नड़ा लिटरेचर ऑफ द 4th सेंचुरी कॉमन era, distinct Malayalam and the Telugu literacy traditions developed in the following centuries. South India has two distinct styles of rock architecture, the pure Dravida style of Tamil Nadu and the Besra style present in Karnataka. दक्षिण भारत में कुछ वास्तुकला की शैलियाँ भी हैं, जिनमें से द्राविड़ स्टाइल ऑफ तमिलनाडु, बेसरा स्टाइल आल्सो कॉल्ड कर्नाटका स्टाइल, द इंस्पायरेशनल टेम्पल ऑफ स्कल्पचर्स ऑफ हम्पी, बादामी, बाटीपोलू, पट्टदकल, एहोल, बेल्लूर, हलेबीडु, लक्कुंडी, सरबनबेलगोला, मामल्लपुरम, तंजौर, मदुरै आर द मेजर आर म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ त्रावणकोर एंड लेपाक्षी टेम्पल्स known as लेपाक्षी टेम्पल आल्सो स्टैंड एज द टेस्टामेंट ऑफ द साउथ इंडियन कल्चर्स। और मामल्लपुरम, आहोल, बेल्लूर, हालेबर्ड और हम्पी ये दक्षिण भारतीय वास्तुकला को जीवंत और बना देते हैं, जो कि उन परवर्ती राजाओं और शासकों के द्वारा बनाई गई थी और आज भी उसी रूप और उसी भव्य इमारत के साथ और उसी भी भव्य सौंदर्य इमारत और मंदिर और बिल्डिंग के साथ खड़ी है, जो भी एक दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक जीवंत परंपरा बना देती है, जिनको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। द मेन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ऑफ साउथ इंडिया, ओके, हाँ थोड़ा सा और, द पेंटिंग ऑफ राजा रवि वर्मा considered classic traditions of many essences of South Indian life and methodology. Murudeshwara, a town in Uttar Kannada district, is known for the world's tallest Shiva statue. The main spiritual tradition of South India include both Shaivite and Vaishnavite branches of Hinduism, although Buddhist and Jain had been influential several centuries earlier. सरबनबेलगोला इन कर्नाटका इज पॉपुलर पिलग्रिमेज सेंटर फॉर जैन। और कर्नाटक में बेलगोल जो स्थान है वो जैन परंपरा के लिए महत्वपूर्ण टूरिस्ट केंद्र बना हुआ है। अयावाजी इज स्प्रेड सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स फॉलोअर्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड इन साउथ इंडियन एंड द केरला। और अयावाजी को मानने वाले दक्षिण भारत और केरलाई तटों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इज ए लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी इन साउथ इंडिया, और एक बड़ा मुस्लिम समुदाय दक्षिण भारत में रहता है, पर्टिकुलरली इन मालाबार कोस्ट। व्यक्तिगत रूप से मालाबार कोस्ट में बीच कैन ट्रेस इट्स रूट्स फ्रॉम द एंशिएंट मैरी टाइम बिटवीन केरला एंड ओमान एंड अरब ब्रदर्स। और जिनकी जड़ें और जिन दक्षिण भारतीय लोगों की जड़ें जो मुस्लिम हैं, उनकी दक्षिण भारत का जब समुद्री व्यापार, मैरी टाइम व्यापार केरल और ओमान
और अरब देशों के बीच में बाय समुद्री रास्ते होता था, तब से वो आकर यहाँ बस गए थे और इसीलिए वो मुस्लिम प्रभावित इलाका है और आज का इलाका नहीं है। क्रिश्चियनिटी हैज फ्लोरिस्ड इन कोस्टल साउथ इंडियन फ्रॉम द टाइम ऑफ द सेंट थॉमस apostle, who is believed to have come Kerala, established the Syrian Christian tradition today called Saint Thomas Christians और ठीक नरसी नासरी नीच। और ईसाई धर्म भी बड़ी अच्छी तरीके से दक्षिण भारतीय कोस्टल इलाकों में फल फूल रहा था। ये सेंट थॉमस की वजह से, सेंट थॉमस की याद में भी केरला में क्या बना है, जो थॉमस चर्च बना है। Kerala is also home to one of the oldest Jewish countries in the world, who are supposed to have arrived in the Malabar coast during the time of the King Solomon। और किंग सोलोमन के समय में कुछ यहूदी भी यहाँ आए हुए थे जो दक्षिण भारतीय तटीय राज्यों में रहते हैं। द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ज्यूज सिंगर शैनागो इन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इज परदेसी सेनगो इन कोचीन केरला। द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया। और दक्षिण भारतीय संस्कृति दक्षिण भारतीय वास्तुकला पूरे भारत से अलग, बिल्कुल अलग है और आज भी वैसे ही उपलब्ध है अमूमन जैसी कि प्राचीन समय में राजाओं ने बनवाई थी। इट इज़ कन्वीनियंट टू रिजॉल्व द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इनटू द 4 पीरियड्स करस्पॉन्डिंग द प्रिंसिपल किंगडम विच रूल्ड इन द साउदर्न इंडिया डाउन द सेंचुरीज। द ग्रेटेस्ट accomplishment of Pallava architecture are the rock cut off temples of मामल्लपुरम। और पल्लव राजाओं ने अपनी वास्तुकला को जीवंत करने के लिए मामल्लपुरम में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 पांडवों के जो मंदिर बनवाए थे, इसीलिए मामल्लपुरम फेमस है क्योंकि वहाँ पत्थर और चट्टान को काटकर मंदिर बनाए गए थे जो कि पल्लव राजाओं ने बनवाए थे, जिनमें नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आता है। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम आता है। द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम इज फुली रिलाइज्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स विद ए टावर्ड स्ट्रक्चरी एंड मंडपा कलम्ड हॉल प्रोसीडिंग। और कैलाशनाथ टेम्पल उनमें से प्रमुख है, जो टावर के रूप में बनाया गया है, जो आज भी दक्षिण भारत की जीवंत परंपरा को लिए बैठा है। चोला आर्किटेक्चर अचीव्ड इट्स पीक एट तंजौर, द कैपिटल एबोलिश्ड बाय द चोला रूलर राजराज फर्स्ट। द सेंचुरीज हैव राइजिंग pyramid towers crowned with the dome-like roof, sculpture painting adorns the walls. Bronze sculpture of this era are the finest southern India. Temples erected during the Hoysal king have complicated plans with numerous angled projections. Carved surfaces are executed with the remarkable precision, usually in chloride. The columns are late turned or multifaceted. Temples from the Hoysala period can still be seen at the Bellur, Halebid and Sringeri। और ये दक्षिण भारत के सारे स्थान होयसल है और इनमें और चोलाज ने तंजौर की जो मूर्ति बनाई इससे और भी विख्यात हो गए। बाय द 16th century ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउदर्न इंडिया वाज पार्ट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। और 16वीं शताब्दी के पूरा दक्षिण भारत विजयनगर साम्राज्य की गिरफ्त में आ चुका था। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस पीरियड इज द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। और चारित्रिक विशेषताएं इस क्षेत्र की सबसे यह है कि यहाँ मंदिर का विकास हुआ। कंसंट्रेटिक सीरीज ऑफ रेक्टेंगुलर इनक्लोजर्स बाल विद द गोपुरम इन द मिडिल ईच साइड, और गोपुरम वाले और गुंबद नुमा और ऊपर को नुकीले नुमा यहाँ मंदिर बनाए गए। साउथ इंडिया ऑलवेज बीन ए फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। दक्षिण भारत हमेशा ठीक सैलानियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए एक बेहतरीन स्थान, शानदार स्थान बना रहा। इट्स डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंडस्केप, पीपल, कल्चर, फूड हैबिट्स एंड आर्किटेक्चर मेक्स इज फैसिनेटिंग इन द डेफिनेट क्राउड फुलर। और इस क्षेत्र की विविधता, और चाहे विविधता वो भूमि में हो, चाहे लोगों में हो, चाहे संस्कृति में हो, और चाहे उनके खाने पीने में हो, चाहे उनके ओढ़ाव पहनाव में हो, चाहे घरों की बनावट में हो, जो यहाँ को विदेशी लोगों को आकर्षित करती है। फ्रॉम द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु टू द बैक वाटर्स ऑफ द केरला ऑफ डेक्कन। ओके, साउथ इंडिया ऑलवेज हैज समथिंग न्यू एडवेंचर्स टू ऑफर। द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया रिफ्लेक्ट इट्स
brightness and versatility of the culture, therefore the culture of South India is always a topic of interest। समझ गए? इस तरह से हमने पूरे दक्षिण, हमने इस चीज में, हमने पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि वो कौन कौन सी चीजें हैं पैराग्राफ वाइज जो दक्षिण भारत को जीवंत बनाती हैं, जो दक्षिण भारत को एक जीवित संस्कृति बनाती हैं। यहाँ के प्राचीन समय से यहाँ के राजा, उनके द्वारा बनवाई गए मंदिर, बनवाई गई इमारतें, बनवाए गए, और यहाँ के कोस्टल इलाके जिनका दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध, और जिनका ओमान से और अरब से समुद्री मैरीटाइम संबंध, और श्रीलंका से उनका संबंध, और चाहे वो भारत के दक्षिण भारतीय राजा रहे हों, जैसे चोल एम्पायर के राजा, चोल डायनेस्टी के राजा राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया की राजनीति को इंटरफेयर किया, या फिर हमारे दक्षिण भारतीय लोग रहे हों, उनके वहाँ के रहने के तरीके, उनके वहाँ के बोलने चालने का ढंग, इन सारी चीज़ें जो है वो इस कल्चर को जीवंत बनाती हैं और दक्षिण भारत में लोगों को आने के लिए आकर्षित करती हैं। ये इसका मेजर पॉइंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे।